Good evening, friends. This is Ashwin L. Chavan. I in the last video I skipped and took one day because there is a lot of heat is going on over here. In B there is heavy 45-degree minimum. So today I am going to discuss about the career choosing. How to choose your career. अभी हाल ही में मैंने यूपीएससी के बारे में बताया था, तो आज यूपीएससी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ग्रेजुएट्स उनको पता नहीं आगे क्या करना है। ठीक है, तो बीए करने के बाद क्या करना है, एमए करना है, एमए के बाद पीएचडी, उसके बाद क्या, कुछ बीए करने के बाद एमए करना, एमबीए करना चाहते हैं, बीकॉम के बाद एमकॉम, फिर पीएचडी। ठीक है, बीएससी, एमएससी एंड राइट। और कुछ लोग इंजीनियर है, एमबीबीएस, वो तो हाईली टेक्निकल कोर्स है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो लेट्स सी, अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो एक नॉर्मल डिग्री होती है उसके पास, अगर उसको अपना करियर अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि आपको स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना है या सेंट्रल एग्ज़ाम की करना है। तो अभी मैं पहले यूपीएससी के बारे में बताऊंगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यूपीएससी का जो कमीशन है वो हर साल कंडक्ट करता है। एग्ज़ाम के बारे में मैंने लास्ट 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उनको सिलेबस पता होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस, ये सिलेबस कॉपी है। सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको अगर घर का पता ही नहीं पता है तो आप जाओगे कैसे। तो पहले यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। इसके अंदर मेन है कौन सा, जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, इसके अंदर 3 आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो आप लोग मेन फोकस मॉडर्न पे करेंगे और एंशिएंट पे, मिडिवल जस्ट हाइलाइट्स। साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो बायोलॉजी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मेन एंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी बोले तो सब लोग पॉलिटिकल साइंस समझते हैं, नॉट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी मीन्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एट द ग्राउंड लेवल। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द आईएएस ऑफिसर, हाउ द एमएलए वर्क्स, हाउ द एमपी। ठीक है, तो उसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रूल्स रेगुलेशंस कैसा फॉर्म हुआ, वगैरह वगैरह। एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये आपको 2 पता रहनी चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो आपको पता रहने चाहिए। यस, फिर उसके बाद आता है सी सैट, राइट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये प्रीलिम्स के अंदर जो दूसरा पेपर होता है, इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग करना है। बहुत सारे कैडेट्स, स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स प्रीलिम्स पेपर 1 तो क्लियर कर लेते हैं, पेपर 2 नहीं कर पाते हैं, तो इसको भी आप डेली 1 घंटा दोगे तो बस यू कैन क्लियर इट। यस, एंड वन मोर थिंग, कुछ लोग इकोनॉमिक्स करते हैं, बीए करके एमए करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर जिसका एमए इकोनॉमिक्स है, तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के एग्ज़ाम जो यूपीएससी के होते हैं वो आप लिख सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आईईएस, और इसका एज लिमिट 35 ईयर तक ही है, कौन से भी कैटेगरी की क्यों ना हो। जो भी इंडिया के अंदर बजट बनता है, स्टेट के अंदर बजट बनता है, कौन बनाते हैं, आईईएस ऑफिसर्स। और डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपीस, आईपीएस। तो ऐसे विभाग
और यूपीएससी के अंदर आईएएस और आईएएस का दोनों का काम अलग है, सैलरी एक ही है, पोजीशंस पावर्स अलग है, ठीक है, बट दे आर गेटिंग द सेम सैलरी जो भी टीएडीए मिलता है दिस। सो फ्रेंड्स प्लीज़, अभी मैंने जो भी बताया करियर चूजिंग के लिए, अब हर करियर को चूज़ करने से पहले एक बार ये सोचना है कि आपको जाना कहाँ है, डिग्री के बाद मुझे क्या करना है, आपके फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है या नहीं है। यस, बहुत सारे ग्रेजुएट्स शादी कर लेते हैं, शादी के बाद क्या करना पता नहीं है। गॉट इट? सो थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने के लिए पहले प्रिपरेशन चाहिए, प्लान चाहिए, आपको क्या करना है। किसी की बात मत सुनो, अपनी खुद की बात सुनो, आपको क्या बनना है। देन डिसाइड योर करियर, व्हाट यू वांट टू बिकम। अगर कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन के अंदर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे हार्ड वर्क इज नीडेड, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ओके, सो मैं और एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यूपीएससी के लिए रिलेटेड, सिर्फ यूपीएससी के बारे में ही बोलूँगा, उसके अंदर कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कीमती समय वेस्ट देके कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के अंदर दे विल हेल्प यू 10 to 20%, बाकी का 80% आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कौन सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। एंड बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई दीजिए ताकि मैं कौन से भी वीडियो आपके मुताबिक बना सकूँ। एंड मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक जिम्मा लिया है कि अपने स्टूडेंट्स जहाँ पे भी हो, कर्नाटका में हो या इंडिया में हो, उनको मैं हेल्प करूँगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। व्हाट एवर गाइडेंस, भूत भी भगाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। गॉट इट? नमस्ते, थैंक यू।